स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम आईएएस या आईएफआरएस को एक्सप्लेन करना शुरू करें, इनको बनाने वाले, इनको डिज़ाइन करने वाले, इनको डेवलप करने वाले, इन पर रिसर्च करने वाली जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, उसका तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग बॉडीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, what is the role of accounting bodies, why they are established। इसकी एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि ज़्यादातर ममालिक में क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो जिन कंट्रीज में ये क्रिकेट खेली जा रही है, तो वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि क्रिकेट का बोर्ड भी होता है। अब पाकिस्तान में अगर क्रिकेट खेली जा रही है तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, वेस्ट इंडीज का। ये बोर्ड का काम ये होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को सुपरवाइज करें, इस्टेब्लिश करें, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ग्राउंड्स हैं उनको मेंटेन करना, डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाना, ग्राउंड स्टाफ की सैलरीज, प्लेयर्स की हायरिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन क्रिकेट बोर्ड के पास ये इख्तियार नहीं कि वो क्रिकेट के नियम या क्रिकेट के रूल्स बना सके। इसलिए इन बोर्ड के ऊपर एक और बोर्ड बैठा हुआ है, दैट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका काम नो डाउट वर्ल्ड कप करवाना, इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाना तो है, लेकिन बुनियादी जो कोर फंक्शन है आईसीसी का, वो क्रिकेट के नियम, क्रिकेट के रूल्स बनाना। अच्छा स्टूडेंट्स, आईसीसी करता क्या है कि जब वो क्रिकेट के रूल्स बनाता है तो एक बुकलेट पब्लिश करता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपने कभी आईसीसी की वो बुक परचेज की, वो बुक कभी आपने पढ़ी? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन क्रिकेट के सारे रूल्स आपके इल्म में हैं। रीजन इज व्हाट? रीजन इज दैट यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन, और जब आप मैच को वॉच करते हैं तो आप क्रिकेट के हर रूल से वाकिफ हो जाते हैं। काश काश अकाउंटिंग का मैच भी टीवी पे आता तो फिर आपको आईएएस या आईएफआरएस पढ़ने ना पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा if you want to have a sound knowledge, sound understanding on the international accounting standard, financial reporting standards, तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। सबसे फेमस, सबसे लार्ज जो अकाउंटिंग बॉडी है उसकी इब्तिदा 1973 में हुई थी, आईएएससी के नाम से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। और इसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना शुरू करे, आईएएस। इसके बाद 2002 में आईएएससी को खत्म करके एक नई बॉडी बना दी गई, आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इसने 2002 से आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू करना शुरू करा। अक्सर लोग यहाँ पे ये कहते पाए जाते हैं कि आईएएस का नाम तब्दील होकर आईएफआरएस हो गया, ऐसा नहीं है। 1973 से लेके 2001 तक आईएएससी काम करता था और वो आईएएस के नाम से स्टैंडर्ड इशू करता था। 2002 से येट अभी तक आईएएसबी काम कर रहा है और ये आईएफआरएस के नाम से स्टैंडर्ड इशू करता है। तो आईएएसबी के दो बड़े काम हैं, एक तो जो आईएएस इशू हुए हैं विच वर इशूड बाय द आईएएससी, उनको वो रिप्लेस कर रहा है आईएफआरएस के साथ, प्लस न्यू आईएफआरएस भी का इशुएंस भी वो आईएएसबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो 4-5 बॉडीज और भी हैं अकाउंटिंग की, लेकिन आईएएसबी सबसे बड़ा बोर्ड है, यूके बेस्ड है। एक और बोर्ड जिसका तस्करा करना बहुत जरूरी है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एफएएसबी। ये यूएस बेस्ड है और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इशू करता है गैप के नाम से इशू करता है, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये जो बॉडीज हैं, चाहे IASB हुआ या FASB हुआ, इनके बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसी भी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किए जाए। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास बॉडी है IASB, ये सबसे लार्जेस्ट बॉडी है वर्ल्ड की। तकरीबन 119 कंट्रीज, 119 ममालिक दुनिया में इसको फॉलो करते हैं। और ये जो FASB है ये US बेस्ड है। उसको फॉलो करने वाली सिर्फ और सिर्फ US कंपनीज हैं, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इन US और आउटसाइड द US। ठीक है तो ये प्राइवेट बॉडीज ना, तो इनके बनाए हुए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किसी भी कंट्री में कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। हर कंट्री का अपना एक होता है SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इंडिया में होगा तो SEC इंडिया कहलाएगा, अमेरिका में होगा SEC अमेरिका, पाकिस्तान में है तो SEC पाकिस्तान, SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जनाब वाला है इट इज इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी। तो सबसे पहली बात कि जो SCCP का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या है? सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना organizations and individuals in the security markets, including securities exchanges, brokerage firms, dealer investment advisors, and investment funds. This is also very important to note that up to the 1984 in Pakistan, the Company Ordinance of 1984 was being followed. Alhamdulillah, in 2017, Pakistan has its own Company Act. तो अब पाकिस्तान में कंपनी के जितने भी मामलात हैं वो कंपनी एक्ट 2017 के तहत चलाए जाते हैं। That sets out accounting and financial reporting requirements for all companies in Pakistan. The Securities and Exchange Commission of Pakistan, SCCP, is responsible for adopting and promulgating accounting standards in Pakistan. तो देखें SCCP ना सिर्फ जितने भी कॉर्पोरेशन के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन IASB के बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो उसके लिए SCCP मौजूद है। और SCCP ने ये जिम्मेदारी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की दी हुई। The SCCP has delegated this responsibility to the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ICAP, who has adopted the majority of the IFRS. इससे पेशतर कि हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाना शुरू करते, छोटा सा मैंने आपको तारुफ अकाउंटिंग बॉडीज का करवाया, उनकी हिस्ट्री बताई और किसी भी कंट्री में बशमूल पाकिस्तान कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होते हैं वो डिस्कस करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी IAS 1 के ऊपर होगी। थैंक यू वेरी मच।